हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर के बारे में देख चुके हैं और उसके बाद उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत इजी सर्किट लिए हैं, इसलिए कि हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको केवीएल, केसीएल, नोड एनालिसिस, मेश एनालिसिस का आइडिया नहीं है। इस वजह से हम एक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको ये याद रखना है कि जब भी हम पावर को कैलकुलेट करेंगे तो वो पावर एब्जॉर्ब ही होता है। अगर वो प्लस आ रहा है तो वो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो वो पावर डिलीवर हो रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको ये एज्यूम करना है कि जो भी हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं वो पावर एब्जॉर्ब ही हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये क्वेश्चन को करने के बाद हमको ये आइडिया लग जाएगा कि पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कहीं इस क्वेश्चन को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमको कैसे पता चला कि यहाँ से स्टार्ट करना है? वो इसलिए पता चले कि यहाँ का वैल्यू पता है, यहाँ का भी करंट पता है और ये दोनों करंट मिला के यहाँ का करंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 एम्पियर का करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और 5 इधर चला गया, इसका मतलब इधर 1 एम्पियर का करंट जाता होगा इधर में, ठीक है। 1 एम्पियर का करंट यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, इधर से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 9 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। और यहाँ तक 9 एम्पियर का करंट होगा। ये 9 एम्पियर का करंट, इधर से 1 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। और 10 एम्पियर यहाँ तक आया, जिसमें से 4 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, ठीक है। तो हमको पावर कैलकुलेट करने के लिए हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट को हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे हमको पता तो चल गया वोल्टेज और करंट कितना है, यहाँ भी पता चल गया वोल्टेज करंट कितना है, यहाँ भी पता चल गया वोल्टेज करंट कितना है। लेकिन ये तीनों जगह पे हमको पता नहीं चला है कि यहाँ पे करंट पता चला है लेकिन वोल्टेज नहीं पता चल रहा है। हम चाहे तो हम इसमें केवीएल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम केवीएल इसलिए नहीं लगा रहे कि हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको अभी आइडिया नहीं है कोई भी सर्किट के बारे में। लेकिन हम इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, जैसे कि हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी इक्वल्स टू जो सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है वो, ठीक है। तो वो कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको नोड के पास वोल्टेज फाइंड करना होता है। अगर नोड के पास आपका वोल्टेज फाइंड कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन को 90% आप सॉल्व कर लिए, कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि यहाँ पे फाइंड करने के लिए और यहाँ पे फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फाइंड यहाँ और यहाँ नहीं कर सकते हैं। पहले यहाँ पे फाइंड करना होगा, इसके बेस पे हमको ये फाइंड होगा और इसी के बेस पे फिर यहाँ पे फाइंड होगा। हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे पहले फाइंड करना होगा? इसलिए पता चला है कि हम ऑलरेडी इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कि सर्किट देखने से पता चल जाता है कि कहाँ पे सॉल्व करना है। आप इस लेक्चर को अटेंड करो, इसके बाद में और 2-4 लेक्चर देखने के बाद में आपको भी धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि पहले कहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे V1 वोल्टेज है इस नोड पे, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है, ठीक है। हमको कहाँ वोल्टेज फाइंड करना है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसी वजह से हम इसको मान रहे हैं नोड के पास। नोड के पास क्यों मान रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, यहाँ पे प्लस है तो ये हायर पोलैरिटी है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब होता है कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। तो ये हायर पोलैरिटी है, नीचे में लोअर पोलैरिटी है। लोअर पोलैरिटी में वैल्यू कितना है? 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि हायर पोलैरिटी V1 माइनस लोअर पोलैरिटी 0 इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया हुआ है सोर्स का 10। तो V1 का वैल्यू जो है मेरा 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम V2 को सॉल्व करते हैं। तो V2 में क्या है? हायर पोलैरिटी के साइड में क्या है? V1 है, लोअर पोलैरिटी के साइड में क्या है? V2 है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 वोल्ट। ये वैल्यू 10 है माइनस V2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ का भी वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू पता चल गया, यहाँ का भी पता चल गया और यहाँ का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे तो हम इस तरह से हम साइन को देख को एज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ पे V1 माइनस V2 होगा, यहाँ पे V1 माइनस 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? V3 माइनस V2 होगा या V2 माइनस V3 होगा? यहाँ पे हमको पता नहीं चला है क्योंकि हायर पोलैरिटी लोअर पोलैरिटी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे करंट दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि V1 माइनस V2 करें या V3 माइनस V2 करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं V3 माइनस V2 तो V3 माइनस V2 करेंगे तो हमको इससे आइडिया पता नहीं चलेगा, हमको इस तरह से सॉल्व करना होगा। ये V3 माइनस V1 यहाँ पे, तो यहाँ पे हायर पोलैरिटी है, यहाँ पे लोअर पोलैरिटी है, ठीक है। ये प्लस है तो हायर पोलैरिटी, यहाँ पे माइनस है तो लोअर पोलैरिटी। तो V3 माइनस V1 इक्वल्स टू जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 3 वोल्ट, तो V3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 का वैल्यू है -10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तब V3 इक्वल्स टू 13 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक V3 का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे हमको वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पे हमको नोड के पास वोल्टेज पता चलेगा, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 13 वोल्ट है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पे वोल्टेज फाइंड हो जाएगा तभी हम यहाँ पे पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बस वही कंसेप्ट यूज करेंगे, हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोअर पोलैरिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे V2 है तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हायर पोलैरिटी है HP और यहाँ पे LP, ठीक है। और यहाँ का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, मान लेते हैं 4 एम्पियर है तो यहाँ पे V4 एम्पियर यहाँ पे, तो V4 एम्पियर किस तरह से फाइंड करेंगे, हायर पोलैरिटी में V2 है, लोअर पोलैरिटी में 0 है, I इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हम मान रहे हैं V4 एम्पियर, ठीक है। और V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट है, ठीक है। तो 8 माइनस 0 इक्वल्स टू V4 एम्पियर। तो V4 एम्पियर का यहाँ का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 4 एम्पियर 8 वोल्ट मिल गया, जैसे कि V4 एम्पियर के क्रॉस कितना मिल गया, 8 वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू हमको पता चल गया, यहाँ का वैल्यू किस तरह से पता चल गया, हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू यहाँ का जो वैल्यू है, लेकिन यहाँ का भी वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ का वैल्यू इस वक्त गिवन है, ठीक है। तो कोई दो वैल्यू गिवन रहेगा ऑलवेज आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, 8 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे तो 0 ही होगा, तो फिर V3 हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी इक्वल्स टू यहाँ पे, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे हायर पोलैरिटी है, यहाँ पे लोअर पोलैरिटी। यहाँ पे हम क्यों माने हैं कि यहाँ पे हायर है, क्योंकि यहाँ पे V3 का कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 0 है, इस वजह से हम मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल V6 एम्पियर, ठीक है, V6 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरा कितना मिल जाएगा, V3 हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी, V3 माइनस 0 इक्वल्स टू V6 एम्पियर। V3 का वैल्यू 13 है, 13 माइनस 0 इक्वल्स टू V6 एम्पियर। तो V6 एम्पियर के क्रॉस कितना मिल गया, 13 मिल गया। तो यहाँ का वैल्यू मुझे 13 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम माने हैं हायर, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे लोअर माने हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको माने हैं, इसको लोअर पोलैरिटी, इसको हायर पढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ का बात करते हैं। यहाँ पे तो ग्राउंड था तो इस वजह से आसानी से हम कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे हम V3 माइनस V2 भी कर सकते हैं, V2 माइनस V3 भी कर सकते हैं यहाँ का वैल्यू फाइंड करने के लिए। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे V5 एम्पियर का वोल्टेज है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अगर हमको पहले से पता है, ठीक है, पहले से हमको ये पता है कि V3 का वैल्यू जो है V2 से बड़ा है, ठीक है, इस वजह से इधर हम हायर पोलैरिटी मानेंगे, इधर लोअर पोलैरिटी मानेंगे, ठीक है। अगर पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, V3 माइनस V2 इक्वल्स टू यहाँ पे हम माने हैं V5 एम्पियर। V5 एम्पियर का वोल्टेज हमको फाइंड करना है, तो ये है 13 माइनस 8 इक्वल्स टू V5 एम्पियर। तो V5 एम्पियर के अक्रॉस 5 वोल्ट आ गया, ठीक है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट आने के बाद में हमको यहाँ पे 5 वोल्ट आया, ठीक है, 5 वोल्ट। इधर हायर माने हैं तो इधर प्लस, इधर लोअर माने हैं तो माइनस, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता होता कि हमको इसमें से इसको फाइंड करना, तो ये भी आप कर सकते थे, जैसे कि ये भी कर सकते थे, यहाँ पे V2 माइनस, इसको मान लेते हैं हायर पोलैरिटी, इसको मान लेते हैं लोअर पोलैरिटी, इक्वल्स टू V5 एम्पियर के क्रॉस निकालना है, इस वजह से 5 यहाँ पे लिखा। मान लेते हैं कि यहाँ पे V5 एम्पियर है, ठीक है, मानते हैं क्योंकि इसको तो कैलकुलेट करना ही है। तो 8
-13 इक्वल्स टू V5, ठीक है। तो यहाँ पे V5 एम्पियर का कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट, ठीक है। -5 वोल्ट आया। तो -5 वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि इसको हम हायर माने हैं, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, और -5 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम क्या बोले हैं, -5 आया, तो हम क्या बोले कि अगर माइनस होगा तो पोलैरिटी बदल सकते हैं। हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस माइनस को अगर हटाना है तो पोलैरिटी को बदल देते। इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम प्लस कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, तो फिर वही सेम ही आ गया, ठीक है। तो इस वजह से आप V2 - V3 करो या V3 - V2 करो, बात बराबर है, ठीक है। तो सब के अक्रॉस हमको वोल्टेज और करंट पता चल गया, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे पावर फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट को हम पावर कहते हैं। तो पावर निकालना है 10 वोल्ट के क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज भी 10 है और करंट भी 10 है। 10 × 10 इक्वल्स टू 100 वॉट। अब यहाँ पे करंट जो है प्लस में इंटर कर रहा है, प्लस में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम यहाँ का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट यहाँ पे हो जाएगा V3 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 3 है और करंट जो है 1 है, लेकिन करंट इंटर किस में कर रहा है, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस ही होगा, तो इक्वल्स टू 3 वॉट, ठीक है। अब हमें यहाँ का फाइंड करना है, ठीक है। पावर जो है यहाँ 2 वोल्ट। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि यहाँ का तो वोल्टेज हो गया 2, करंट हो गया 9, तो यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा 18 वाट, ठीक है। तो अब हमको ये पता चला कि यहाँ पे जो करंट जो इंटर कर रहा है वो निगेटिव में इंटर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है, और ये निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम बोले हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भी पावर कैलकुलेट करते हैं वो पावर एब्जॉर्ब ही होता है। प्लस आ गया इसका मतलब यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस आया पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब ना होकर पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 एम्पियर के क्रॉस, पावर 5 एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 5 है, करंट जो है 5 है, तो कितना हो जाएगा 25 वाट। अब यहाँ पे करंट जो है इंटर कर रहा है पॉजिटिव में, ये करंट जो है पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। अब हम इसका बात करते हैं, पावर 6 एम्पियर के क्रॉस। तो यहाँ पे वोल्टेज जो हो जाएगा 13, करंट जो हो जाएगा 6, तो 78 वाट। अब यहाँ पे प्लस या माइनस, करंट जो है करंट इंटर कर रहा है निगेटिव में, ये जो करंट है ये यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट 6 एम्पियर है, तो यहाँ पे 6 से होगा, तो ये इंटर कर रहा है ये निगेटिव में, ठीक है। ये जो है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ठीक। उसके बाद में हम अब इसका बात करते हैं, ठीक है, पावर 4 एम्पियर के क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 वोल्ट इंटू 6, 8 इंटू 4, 32 वाट। अब यहाँ पे जो करंट जो है इंटर कर रहा है निगेटिव में, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 ही होगा ना, तो ये जो करंट इंटर कर रहा है ये वो निगेटिव में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको साइन को कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और बार बार बोले कि जो भी पावर को कैलकुलेट करते हैं वो पावर एब्जॉर्ब ही होता है, ठीक है। अगर वो प्लस आ गया तो रियली में वहाँ पे पावर एब्जॉर्ब आ रहा है, अगर माइनस आ गया तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब ना होकर पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो अगर माइनस में पावर 18 वाट का एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब पावर 18 वाट का डिलीवर हो रहा है, ठीक है। अब हम इससे पहले भी एक और कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको कि जो जितने भी एलिमेंट है सभी के अक्रॉस अगर हम पावर को कैलकुलेट करते हैं उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका अलजेब्रिक सम करके हम देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, समेशन ऑफ पावर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आता है तभी मेरा ये कैलकुलेशन सही होगा, अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस
3 माइनस 18 प्लस 25 माइनस 78 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 100 और 3 103 और 25 128 और 18 32 50 और ये 128, तो यहाँ पे मेरा 0 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेशन इसका मतलब सही है। अगर ये 0 नहीं आता इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये भी बता चुके हैं कि पावर एब्जॉर्ब जितना होता है उतना ही पावर डिलीवर भी होता है। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक, बस यही 3 जगह पावर एब्जॉर्ब है। ये 18 वाट माइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पावर जो है डिलीवर हो रहा है 18 वाट का। ठीक है, यहाँ पे 78 माइनस का मतलब है कि पावर यहाँ पे भी डिलीवर हो रहा है 78 वाट का। ठीक है, और माइनस का मतलब है यहाँ पर भी कि पावर डिलीवर हो रहा है 32 वाट का। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पावर एब्जॉर्ब जितना होता है उतना ही पावर डिलीवर होना चाहिए। ये कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, तो कितना हो जाएगा समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब है यहाँ पे 100 है और 3 है और 25 है, यानी कि 100 प्लस 3 प्लस 25, तो ये मेरा हो जाएगा 128 हो जाएगा। उसके बाद पावर हम डिलीवर का बात करते हैं, तो कितना है मेरा 8 है, 18 है, 78 है और 32 है, तो 18 प्लस 78 प्लस 32, तो 18 और 32 50 और 78 128। ठीक है, तो यहाँ पे जितना पावर एब्जॉर्ब है उतना ही पावर डिलीवर है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या पता चलता, इक्वल नहीं होता तो हमको ये पता चलता कि मेरा कैलकुलेशन गलत है, और यहाँ पे भी जितने भी समेशन ऑफ पावर जो है वो 0 आना चाहिए और पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू पावर डिलीवर आना चाहिए। और साइन का कन्वेंशन किस तरह से लेना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करके चल रहे थे कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है KVL KCL मेश एनालिसिस लूप एनालिसिस करेंट डिवीजन वोल्टेज कोई भी सॉल्व करने के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए एक इजी क्वेश्चन लिया है। और जो कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं आपको पहले से, जैसे कि हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू दिया हो, यहाँ वोल्टेज फाइंड किस तरह से किए हैं, ये हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी और यहाँ का वोल्टेज, तो यहाँ से पता चल गया। एक चीज़ अगर इतना नहीं करना होगा तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 13 वोल्ट है, कि जब भी ये आपको नोट डाउन करने के बाद में हम ऑलरेडी एक सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ग्राउंड है तो 0 ही होगा। इसका मतलब अगर इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ग्राउंड मानते हैं, ग्राउंड, तो यहाँ ये जो 5 वोल्ट है ना, यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई करंट सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम ग्राउंड मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये मेरा अगर ग्राउंड है तो ये 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पे हुआ किस तरह है, इसी तरह से कि हायर पोलैरिटी माइनस लोअर पोलैरिटी इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया हुआ है, बस वही कंसेप्ट यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली बता दिए हैं। इसलिए डायरेक्टली बता दिए हैं कि ये जो V3 जो है यहाँ पे डायरेक्ट 13 आ गया है, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे जो 8 वोल्ट दिया हुआ है डायरेक्ट 8 वोल्ट आ गया है, और यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, इसलिए हमको कैलकुलेट करना है V3 माइनस V2 करना है या V2 माइनस V3 करना है। अगर V2 माइनस V3 करेंगे तो हायर पोलैरिटी इस साइड होगा, अगर V3 माइनस V2 करेंगे तो हायर पोलैरिटी इस साइड होगा। ठीक है, तो ये मेरा आज का लेक्चर है और ये क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।